तो दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि कौन से स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं। उससे पहले 2-3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाकर आपको ये भी बताया था कि किन म्यूचुअल फंड्स में ईटीएफ्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उनमें से एक म्यूचुअल फंड अभी मैंने सेल किया है रिसेंटली, और उसका जो आया हुआ पैसा है वो मैं कुछ स्टॉक्स में यहाँ पर री इन्वेस्ट किया है। तो इस वीडियो में मैं उसी पे आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो मैंने अभी निफ्टी, अगर आपको याद होगा आज से 1 साल पहले जून में जब मार्केट 15,000 के आसपास गई थी, तब मैंने आपको बताया था कि मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अब 1 साल में हो चुका है। लगभग 18 से 20% का प्रॉफिट मुझे उस वक्त इस निफ्टी में जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें हो चुका है। अब यहाँ से जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुकी है, लगभग 18,900 के आसपास मार्केट है, अब यहाँ से अगले 1 साल में क्या 20% का प्रॉफिट निफ्टी 50 इंडेक्स दे सकता है, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इसलिए मैंने वो जो पैसा है निफ्टी 50 इंडेक्स में जो मैंने लगाया था उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे अभी जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो 18,780 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको दिखेगा। 1 साल में लगभग 20% के रिटर्न्स दिए। आपको याद होगा 1 साल पहले इन लेवल्स पे हमने निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया था। तो मैंने इन्वेस्ट किया था निफ्टी 20 के थ्रू, निफ्टी जो निपन इंडिया का निफ्टी 50 20 ETF है उसके थ्रू मैंने इन्वेस्ट किया था। लगभग यहाँ पर मेरी 170-175 के आसपास की इसकी NAV थी, जो अभी मैंने लगभग 207 रुपये की जब इसकी NAV आई थी उस पर मैंने इसको सेल कर दिया है। तो मैंने ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट की थी। मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको बताया था म्यूचुअल फंड वाली में कि जब जब निफ्टी 50 इंडेक्स में पिछले 1 साल में गिरावट आई है मैंने उसमें लगातार पैसा इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ से 19,000 से क्या मार्केट अगले 1 साल में यानी कि जून 2024 में 20% की रिटर्न दे सकती है। 20% का रिटर्न का मतलब हो गया कि लगभग 22,800 के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स के अगले 1 साल में जा सकता है। मुझे इस चीज़ की काफ़ी कम उम्मीद है। मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा रिटर्न अभी निफ्टी 50 इंडेक्स में 1 साल में नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने अभी के लिए इसमें से अपना पैसा विड्रॉ कर लिया और उन कंपनीज में मैं ये पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि अभी आने वाले 1-2 साल अच्छा रिटर्न ये कंपनीज दे सकती है। अब ये पैसा मैं धीरे धीरे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। उन कंपनीज का भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहली कंपनी है जिसमें मैंने इसमें से कुछ पैसा लगाया है वो है दीपक फर्टिलाइजर्स। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर इसने पिछले कुछ सालों में दिखाई है और एक अच्छे खासे गिरावट के बाद इस कंपनी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1 साल में लगभग अपने ऑल टाइम हाई से ये 50% से ज़्यादा गिरावट इसमें आई हुई है। प्राइस टू अर्निंग रेशो भी अगर आप इसका देखेंगे 5 सालों का लोएस्ट इस वक्त चल रहा है। तो वैल्यूएशन के एंगल से ये कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट इस वक्त आई हुई है। इसलिए कुछ पैसा मैं यहाँ पर, मुझे लगता है ये अंडर वैल्यूड है अभी कंपनी, और आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर इस कंपनी में जनरेट हो सकती है आने वाले 1-2 सालों के पीरियड में। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 10 सालों में 20% की इसने CAGR रिटर्न दी है, 5 सालों में 18% की, लेकिन 1 साल में कुछ भी रिटर्न्स अभी इसने नहीं दिया है। हालांकि प्रॉफिट में और सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ है। तो कुछ पैसा मैं उसमें से इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। दूसरा, देखिए अभी जो गवर्नमेंट है वो कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। नेशनल हाईवेज लगातार बन रहे हैं, तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो आने वाले 1 साल में अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। और पिछले कुछ टाइम में कंस्ट्रक्शन जो गुड क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उन्होंने एक अच्छा खासा ग्रोथ ऑलरेडी दिखाया है। तो उसमें मेरे को 2 कंपनीज अच्छी लग रही हैं, PNC इंफ्राटेक और दूसरी KNR कंस्ट्रक्शन। तो अभी मैं जो कुछ पैसा है जो मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को जो निकाला है, जो निफ्टी ETF को मैंने बेचा है, उसका मैंने कुछ पैसा यहाँ पर PNC इंफ्राटेक कंपनी में 300 के लेवल्स पे इन्वेस्ट किया है। तो ये कंपनी पे भी अगर हम बात करेंगे, देखिए एक अच्छी ग्रोथ दिखा रही है और आप लगातार देखेंगे पिछले कई सालों से लगातार अपटिक इसकी सेल्स में देखने को मिला है। 2200 करोड़ से इसका जो प्रॉफिट सेल्स है वो 8,000 करोड़ के आसपास आ गई है। प्रॉफिट में भी लगातार उछाल देखने को मिला है। और इससे अच्छी बात क्या है कि अभी जो इसकी ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छी। तो अगर आप इसकी करंट की ऑर्डर बुक देखेंगे तो 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इसके पास है। तो 20,000 करोड़ का काम इनको ऑलरेडी यहाँ पर मिला हुआ है। 2.9 टाइम्स जो उसकी करंट
अभी इसकी रेवेन्यूज है उसमें। तो अगले साल जो इनकी ग्रोथ है वो होनी ही होनी है प्रॉफिट्स में और इसके साथ सेल्स में। उसके साथ साथ कंपनी ने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेचने का भी फैसला किया है, तो इससे भी उम्मीद है कि 7-8 हज़ार करोड़ तक कंपनी के पास वैल्यू पैसा आएगा। तो उससे कंपनी का थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने का जो वर्किंग कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी थोड़ा कंपनी का काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग कंसिस्टेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, सबकी जो होल्डिंग्स है वो कंसिस्टेंट है। और कंस्ट्रक्शन में डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छी है इनके पास, कुछ हाईवेज ये बना रहे हैं, रेलवे का प्रोजेक्ट रिसेंटली इनको मिला है। तो मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है अगले 2-3 सालों की इन्वेस्टमेंट के एंगल से। अब 2024 में अगर कुछ गवर्नमेंट में चेंज होता है तो उसके हिसाब से मैं उस वक्त इसको दोबारा से रिन्यू करूंगा, दोबारा से रिव्यू करूंगा इसको, क्योंकि हो सकता है नई गवर्नमेंट आए तो चेंजेस हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का जो अभी काम इंडिया में चल रहा है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो अभी से लेकर 1 साल के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पर ये कंपनी नजर आ रही है। जो कंस्ट्रक्शन स्पेस है इंडिया में वो अच्छा ग्रोथ यहाँ पर इस कंपनी में दिखा सकता है और मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी है जिसमें, और वैल्यूएशंस भी अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशंस भी इसकी काफ़ी यहाँ पर रीजनेबल नज़र आ रही है। लगभग अपनी जो 5 साल की वैल्यूएशंस है उसके हिसाब से ही ये कंपनी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड यहाँ पर ये कंपनी नहीं है, अभी भी अपनी वैल्यूएशंस इसकी काफ़ी अच्छी है। और तीसरी कंपनी थोड़ी रिस्की है, थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पर बारबेक्यू नेशन में थोड़ा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा। तो ये जो मेरे पास निफ्टी 50 इंडेक्स से पैसा आया है उसमें मैंने इन 3 कंपनीज में धीरे धीरे करके इन्वेस्ट किया है। बारबेक्यू नेशन में इन्वेस्ट करने का रीज़न क्या है कि इनकी जो ग्रोथ के अभी प्रोस्पेक्ट्स हैं वो मुझे आने वाले टाइम में अच्छे लगते हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर ऑलरेडी आई हुई है, लॉसेस भी इनको हुए हैं, लेकिन देखिए बारबेक्यू नेशन जैसी कंपनी अभी भी ग्रोथ फेज में है, नए स्टोर्स बन रहे हैं, ये लर्निंग हो रही है। सबसे अच्छा इनका क्या लगा है कि टियर 3 टियर 2 जो सिटीज़ थी वहाँ पर ये अब धीरे धीरे अपने जो स्टोर्स हैं उनको बंद करके टियर 1 जो सिटीज़ हैं उन पे फोकस कर रहा है, और उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में इनकी आने वाले टाइम में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी ये 1-1.5 साल की इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से यहाँ पर साबित हो सकती है। तो इसलिए मैं कुछ पैसा यहाँ पर 600 के लेवल्स का वेट कर रहा हूँ। अगर ये इन लेवल्स पे मुझे मिलेगा 600-620 के लेवल्स पे अगर ये कंपनी मिलेगी तो आप यहाँ पर देखेंगे 600 के लेवल्स पे एक अच्छा इसने कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखाया है। पिछले 1-1.5 महीने से 600 के लेवल्स पे कंसोलिडेट ये कंपनी हुई है। तो 600 के लेवल्स अगर इसके आते हैं, एक अच्छा सपोर्ट है इसका 600 के लेवल्स पे, तो उसमें मैं जो बाकी पैसा है वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा। तो ये 3 कंपनीज में पैसा ये इन्वेस्ट करने वाला हूँ, इस म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने वाला हूँ। और धीरे धीरे अभी जो मैंने अपने नैस्डैक 100 ETF में पैसा लगाया हुआ है वो भी 1 साल पहले जून में लगाया था, वहाँ पर मुझे 30% तक के गेन्स हो रहे हैं। तो वहाँ से भी पार्शियल प्रॉफिट में बुक करके इन कंपनीज में थोड़ा सा एलोकेट करूंगा। जब वो करूंगा तो मैं जरूर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के आपसे डिस्कशन करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की या किसी कंपनी से फंड से निकलने की ये राय नहीं है, सिर्फ ये मेरे पर्सनल डिसीजंस हैं, क्योंकि मैं आपके साथ सारे अपने म्यूचुअल फंड्स, अपने स्टॉक्स को शेयर करता हूं, तो मुझे लगा ये अपडेट एक बार आपको देना मेरे लिए ज़रूरी है।